कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 और ये जो एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक्सरसाइज है हमारी रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करेंगे। और इसमें क्या है कि इन्होंने पूछा है कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने हैं इन 4 क्वेश्चंस के। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1 करते हैं इसको क्वेश्चन को बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ tan x इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये हमारी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। ठीक है, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू का जनरल जो भी वैल्यू होगी उसका दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे और बाकी जनरल सोल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्मूले तो कर चुके हैं हम। ठीक है, निकालने के जनरल सोल्यूशन निकालने का फार्मूला कर चुके हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ लग रहा है तो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो जाके देखें। ठीक है, और मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, जब तक वो आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों में थोड़ा समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये है कि tan x √3। अब क्या है कि tan x की आपने एक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस इसमें। ठीक है, इसमें एक वैल्यू √3 tan कब होता है? tan 60। ठीक है, तो tan 60 मीन्स इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ tan 60। tan 60 मीन्स π/3। ठीक है, ओके। तो अब क्या है, हमने जो जनरल फार्मूले में किया था, जनरल फार्मूले में क्या किया था हमने कि tan x इज इक्वल टू tan y अगर हमें गिवन हो। ठीक है, तो जो x का जनरल सोल्यूशन, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है x की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आती है n π प्लस y। ठीक है, ये y यहाँ रखना है और ये n π आएगा और ये x की हमें वैल्यू है, ये जनरल सोल्यूशन है इसका। तो इसमें क्या है, y के प्लेस पे क्या है, आप कंपेयर करो थोड़ा, y के प्लेस पे क्या है π/3। ठीक है, और यहाँ पे तो x ही है, तो ये हम y के प्लेस पे सिर्फ क्या रखेंगे, हम π/3 रखेंगे, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। बिल्कुल सिंपल है। तो क्या है, x इज इक्वल टू n π प्लस π/3। ठीक है, अब ये आ गया जनरल सोल्यूशन, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या है, हमने इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने बताया था, जैसे मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है 0 से लेकर 360 तक, 360 को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो हमारा उसमें दो सोल्यूशन आएंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। एक तो हमने निकाल ही लिया। ठीक है, देखो ना, यहाँ tan x इज इक्वल टू tan π/3, तो ये 60 है। ठीक, तो ये एक सोल्यूशन आ गया। और अगर आपने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है तो इसमें क्या है, n के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करते जाओ तो आपको सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। और लेकिन आपने ये देखना है कि वो 0 से लेके 360 के बीच होना चाहिए, और जो 0 से लेके 360 के बीच में आपको जो मिलेंगे वो आपने उसको क्या बोल देना, प्रिंसिपल सोल्यूशन बोल देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे मान लो n क्या है, इस पर थोड़ा n बताता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने तो सब कुछ बता दिया। वैसे n है, इंटीजर है, n की वैल्यू क्या है, इंटीजर। n इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। अच्छा, जब मैं n की वैल्यू 0 रखूँगा था, x किसके इक्वल आ गया, ये 0 हो जाएगा, π/3 एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा, n की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या आएगा, देखो, अगर x इफ़, चलो ऐसे लिख लो कि इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो क्या आया मेरे पास, x इज इक्वल टू π/3 आया। और इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n को मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ 1 रखा तो क्या आया, यहाँ 1 आ गया ना, तो कितना आया, 4π/3। तो ये आया x इज इक्वल टू 4π/3। अच्छा, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 4π/3 कितनी डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, इसको ऐसे करना है, π/3 कितना होता है, 60। ठीक है, और 60 × 4
कितना आया 240 आया ना, ठीक है। तो ये दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन है। एक और देख लो, अगर आपको थोड़ा डाउट है, n इजिकल टू 2 रखो, तो यहाँ अगर 2 रखा तो कितना आया 6 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 मीन्स 60, यहाँ 7 आ गया ना, तो यहाँ पे 60 इंटू 7 तो 420 आ गया, ठीक है। 420 जो 360 से बाहर चला गया, तो उसको नहीं लेना हमने, सिर्फ हमने वो लेने हैं जो 360 है, जिसकी x की वैल्यू 360 है। तो ये हमारे दो जो है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन आ गया, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो, यहाँ पे हमने एक्चुअली 3 फार्मूले किए थे कि साइन के, कॉस के और टैन के, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सीकेंट आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हमने इसको चेंज कर देना कॉस में, ठीक है। तो क्योंकि हम 3 फार्मूलों का यूज़ करेंगे इसमें, एक को हमने कर लिया, बाकी आगे जो भी आता जाएगा मैं साथ साथ बताता चले जाऊँगा आपको, ठीक है। तो इसके सीकेंट मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और कॉस एक्स किसके इक्वल आया, ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा सोचो कि cos 1/2 कब होता है, cos 60 में, ठीक है ना। तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ cos x, 1/2 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 60। cos 60 मीन्स cos π/3, ठीक है। अब cos का फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या था, इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y, यही किया था ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो y यहाँ आएगा, यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे y क्या है, π/3 है। तो ये सीधा फार्मूला पुट कर देना हमने, ठीक। इससे कंपेयर करके देख लो आप, तो x क्या आया 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ओके बच्चों। तो अब प्रिंसिपल सोल्यूशन देखना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन एक तो निकल ही गया, π/3 निकल गया 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा देखना तो इसमें पुट करके देख लो वैल्यू, और 360 से कम होनी चाहिए, 0 से लेके 360 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं x की n की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो -π/3 है, -π/3 है, -π/3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 0 और 360 के बीच नहीं है। अगर मैं x की वैल्यू, n की वैल्यू, n इसमें n है ना, अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो क्या आया 2π, पहले प्लस की बात कर लेते हैं, क्या आया, कितना आया 7π/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 420 है, π/3 मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 7, 420 आया, 420 आया, ठीक है। तो ये 360 से बाहर चला गया। अब नेगेटिव वाला देख लो, जो नेगेटिव वाली वैल्यू देख लो, 2π -π/3, तो इसका कितना आया 5π/3, ठीक है। तो ये देखो π/3 मीन्स ये 300 आ गया, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 5 300 आ गया। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। और एक सोल्यूशन हमारा π/3 तो है ही है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन x इज इक्वल टू, एक सोल्यूशन है π/3 और सेकंड वाला आएगा, ये नहीं है 5π/3, ठीक है। तो ये इसको बोल देना आपने प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, cot x इज इक्वल टू -√3, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हमारे पास cot का कोई फार्मूला नहीं है, तो किस में चेंज करेंगे इसको, tan में चेंज करेंगे। तो उसका क्या आया 1/tan x इज इक्वल टू -√3। तो tan x ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो क्या आया tan x किसके इक्वल आ गया -1/√3, ठीक है। अब देखो tan x 1/√3 कब होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, tan x
tan पाई बाई 6, ठीक है। अब क्या है, देखो कंपेयर करना, अगर मैं इसमें क्या है, हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला देखो क्या है कि tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, होगा n पाई प्लस y। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे नेगेटिव है, हमारे फॉर्मूले में ये पॉजिटिव है, ओके। ये तो हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। अगर जब पॉजिटिव बनेगा तभी ये फार्मूले से कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नेगेटिव कहाँ होता है, टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में टैन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में इसको मान लो, तो क्या आया, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन पाई माइनस पाई बाई 6, ओके। तो क्या है मेरे पास, टैन एक्स इज इक्वल टू टैन 5 पाई बाई 6। तो अब ये इससे कंपेयर करो, यहाँ y कितना आ गया, 5 पाई बाई 6 आ गया। तो अब फार्मूला लगा दो उसमें, x किसके इक्वल आ गया, जनरल फार्मूला बन जाएगा हमारा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। और वैसे भी देखो 5 पाई बाई 6 क्या है, ये 150 है, ठीक है ना। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन तो हमें मिल गया, ये जनरल सोल्यूशन मिला ना, ये जनरल सोल्यूशन मिला, ठीक है। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पे यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखूँगा तो क्या आया मेरा 5 पाई बाई 6, एक सोल्यूशन आ गया। और यहाँ अगर मैं 1 रखूँगा, ठीक है, यहाँ 1 रखा n के प्लेस पे, तो कितना आया, 1 रखा ना, तो कितना आया 6 11 पाई बाई 6, कितना आया 11 पाई बाई 6। अब 11 पाई बाई 6 कितना होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पाई बाई 6 मतलब कि 30 को मल्टीप्लाई करो 11 से, कितना आया 330, ये 360 से कम है, ठीक है। तो बच्चों ये बस 2 सोल्यूशन आ गए हमारे, इसको आपने बोल देना ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन आ गया, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। तो ठीक है, ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको भी देखो, अब इसमें वही प्रॉब्लम आ गई, इसमें कोसेकेंट x है, तो हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना साइन में। तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि हमारे पास फार्मूला ही साइन एक्स का है, तो 2 कर दिया। तो साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या आया साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला है, यहाँ लिखता हूँ मैं कि इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, तो x किसके इक्वल होगा n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n, और यहाँ y, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ अच्छा अब बताओ कि यहाँ पे साइन 1/2 कब होता है, 30, साइन 30 में ना, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा साइन 30, इसके प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, चलो यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिखूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू ये वाई तो है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए साइन का कहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइन होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव, फर्स्ट पे पॉजिटिव होता है साइन, सेकंड पे भी पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, यहाँ थीटा क्या है पाई बाई 6 है, ओके, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो इसका क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई, अगर इससे कंपेयर करो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो यहाँ साइन एक्स, यहाँ साइन वाई के प्लेस पे क्या आया 7 पाई बाई 6 आई। तो अब ये फार्मूला लग जाएगा, तो हमारा क्या आया x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n, और यहाँ पे क्या आएगा 7 पाई बाई 6। अच्छा 7 पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 6 मीन्स 30,
30 मल्टीप्लाई बाय 7 2 10, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन तो हमारा आ गया। अगर इसको अगर मैं जीरो करता हूँ, इसको मैं जीरो करता हूँ, क्योंकि जीरो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो इसका 7 पाई बाई 6 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 पाई बाई 6 आ गई, ठीक है। ये जनरल सोल्यूशन बन गया ना हमारा, ये जनरल सोल्यूशन है। और यहाँ से हम निकालेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू पाई, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव आएगा ना, देखो यहाँ 1 रखा तो माइनस, ये माइनस आ गया, तो यहाँ 7 पाई बाई 6, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे तो ये नेगेटिव में चला गया, ये तो जीरो से भी कम हो गया, तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा ना इसका, ठीक है ना। अब अगर मैं 2 लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो देखो क्या होगा, इसमें क्या है 2 पाई, ये पॉजिटिव होगा तो ये -1 रेज़ टू पावर 2 तो पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या 7 पाई बाई 6, ठीक है। ये कितना आया 19 ये आया 19 पाई बाई 6, ठीक है। और ये इसका पाई बाई 6 में क्या है, तो इसमें देखो ये आया बच्चों के, ये आया 19 इंटू 30 कितना आया 570, ठीक है। ये तो बाहर चला गया, 360 से बाहर चला गया, तो ये भी वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन की नहीं है, ठीक है। तो ये इसको भी रिजेक्ट करेंगे, ये नहीं आएगा। अब x की वैल्यू आप 3 लेके देखो, n की वैल्यू 3 लेके देखो। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, यहाँ पे 3 रखता हूँ तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, ये ऑड है तो ये माइनस होगा 7 पाई बाई 6, ठीक है। तो क्या हुआ मेरे पास 18 माइनस ये कितना आया 11 पाई बाई 6 आया, ठीक है। अच्छा ये देखो 11 पाई बाई 6 में क्या है, पाई बाई 6 है 30 और 330 आ गया, ये आ गया हमारा, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन में आ गया। तो ये क्या आया 11 पाई बाई 6 ये आ गया, ठीक है। ये दो सोल्यूशन हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन में आ गए। लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा आपने अगर इसको थोड़ा शॉर्ट करना है तो वो भी हो सकता था, मैं तो इसका मैंने सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से निकाला, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप देखो कि साइन एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड जो उसका क्वाड्रेंट है वो वहाँ नेगेटिव है, और साइन कहाँ नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या करना है इसका, देखो इसका करना है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या हो गया साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो 12 माइनस पाई, ठीक है, 11 पाई बाई 6। अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, ठीक है, क्वाड्रेंट की कंसीडर करके कौन से क्वाड्रेंट में है तब भी निकाल सकते थे। मैंने इसको जनरल सोल्यूशन के थ्रू निकाला, मैंने प्रिंसिपल सोल्यूशन, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसको, ठीक है। ये सोच के कि ये फोर्थ में नेगेटिव है और थर्ड में नेगेटिव है, थर्ड का तो हमने निकाल ही दिया था यहाँ पे। तो इसके दो सोल्यूशन आया प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये इसको प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, और ये जनरल सोल्यूशन हो गया। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है कि 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनका सिर्फ आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो पूछा है वही करना है। तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन में देखो बच्चों कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या आया cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें पता है, ये फार्मूला हमें पता है एक कि cos a माइनस cos b किसके इक्वल होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2, और यहाँ पे sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। यहाँ पे a कितना है 4x है और b कितना लेना हमने 2x, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, सिंपल है बिल्कुल, तो ये आएगा 2 sin
अब क्या 4x प्लस 2x कितना आ गया 6x, ठीक है, प्लस किया डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 3x, ये आया 3x। और यहाँ पे 4x माइनस 2x आपस में माइनस किया जैसे यहाँ पे है तो कितना आया साइन x आया, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आया 0। अब क्या ये वाला -2 है इस तरफ ले जाओ, नीचे ले जाओ इसके, तो ये फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, ठीक है, दो फंक्शन है, साइन x मल्टीप्लाई साइन 3x मल्टीप्लाई साइन 2x। तो दो फंक्शन और दो क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और 0 आए तो इसका मतलब ये 0 है या ये 0 है या दोनों ही 0 है, ठीक है। तो इसका क्या आया कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन 0 कहाँ होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि साइन 0 कहाँ होता है, याद है कुछ, साइन 3x इज इक्वल टू साइन nx में 0 होता है ना, ठीक है। n की वैल्यू आप रखते जाओ, ठीक है, n पाई में 0 होता है, ठीक है, n की वैल्यू आप रखते जाओ और आपको 0 मिलता चला जाएगा साइन, ठीक है, जो भी x की वैल्यू होगी। तो यहाँ मैंने 0 के प्लेस पे क्या रख दिया साइन n पाई, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही आ गया साइन x इज इक्वल टू साइन n पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ये एंगल और ये एंगल हम कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों तरफ साइन है तो सेम है, तो 3x किसके इक्वल आ गया n पाई के इक्वल आ गया। और यहाँ भी कंपेयर कर सकते हैं x और n पाई से, यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू n पाई आ गया। तो यहाँ पे x ले लो, नीचे ले लो तो क्या आ गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और दूसरा ये तो आ ही गया हमारा n पाई, ठीक है। तो ये दो जनरल सोल्यूशन हमें मिल गए, ओके, क्लियर है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपने यहाँ पे cos 3x और cos x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमें फार्मूला पता है कि cos a प्लस cos b किसके इक्वल होता है, ठीक है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। फार्मूले तो याद करना पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसके प्लेस पे मैं रख रहा हूँ सॉल्यूशन में 2 cos, ठीक है, इसको दोनों को प्लस करो, कितना आया 4x को डिवाइड करो 2 से तो ये मेरे पास आया 2x और माइनस करो आपस में 2x तो ये आया cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या इसमें cos x कॉमन निकाल लो, तो cos x को कॉमन निकाल लिया, cos 2x को कॉमन निकाला तो क्या आया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फंक्शन है, एक फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, तो दो क्वांटिटी बोल लो, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये 0 होगा, तो क्या आ गया cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हमें पता है कि cos 0 कब होता है, यहाँ पे 0 के प्लेस पे मैं cos की जहाँ पे cos जो हमने एक इक्वेशन की थी प्रीवियस में, कहाँ होता है कि cos ऑड पे होता है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, ठीक है, याद है आपको। तो ऑड नंबर क्या होता है 2n प्लस 1, ये ऑड नंबर आ गया, ठीक है, cos भी लिखना पड़ेगा ना, cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मैंने 0 के प्लेस पे लिख दिया ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2, मतलब कि cos यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको cos की 0 मिलता चले जाएगा। जैसे यहाँ 0 किया तो पाई बाई 2 पे आएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे आएगा, फिर 5 पाई बाई 2 पे आएगा, ऑड नंबर पे मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इस साइड देखो यहाँ क्या है, इस तरफ ले जाओ 2 cos x इज इक्वल टू 1 और 2 को नीचे ले जाओ 1 बाई 2, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व, इसको मिस में क्या होगा देखो, cos 1 बाई 2 कब होता है, ये होता है cos 60, ठीक है, पाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या आएगा cos
कॉस पाई बाई 3, ठीक है। अब हमें जनरल फार्मूला पता होना चाहिए इसका, जो हमने निकाला था कि कॉस x इज इक्वल टू कॉस y, ठीक है। इसमें x किसके इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो यहाँ पे y क्या है पाई बाई 3, तो इसका क्या आएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये जनरल सोल्यूशन एक आ गया, ठीक है। और इस तरफ देखो, यहाँ पे कॉज, यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ पे एंगल 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, तो इसको कंपेयर हो सकता है इसको। तो करो, ये x का क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ 2 को नीचे लाओ तो क्या आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आ गया और ये एक, ये जनरल सोल्यूशन 2 आ गया इसको, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये देखो दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन 2x के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो गिवन तो ये है ना 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 2 साइन कॉस x, 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कॉस x कॉमन निकाल लो। तो क्या आया, कॉस x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा मेरे पास 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दो फंक्शन है, तो इसका क्या है, या cos x इज इक्वल टू 0 और 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 को इस तरफ ले जाओ, 2 को नीचे लाओ। तो अच्छा, यहाँ पे पहले देखो cos, वही cos x कहाँ 0 होता है, तो उसके प्लेस पे मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 cos, यहाँ पे cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे करो साइन x, इसको 1 को इस तरफ ले जाओ, क्या आएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपेयर करो तो x किसके इक्वल आया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और इस तरफ देखो तो यहाँ पे हमें पता है कि 1/2 कब होता है साइन 30 मीन साइन पाई बाई 6। इसके प्लेस पे मैं क्या लिखूँगा साइन पाई बाई 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है कि अगर हमें साइन का फार्मूला पता है, साइन का क्या फार्मूला है, यहाँ लिखता हूँ साइन x इज इक्वल टू साइन y, ये फार्मूला हमें पता है, ठीक है। तो x किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n y, इसके इक्वल होता है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट तब होगा फार्मूला, यहाँ पे ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। तो पहला थर्ड देखते हैं, तो क्या आया साइन x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 6, ठीक है। तो इसका क्या आ गया साइन x इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये कंपेयर होगा, अब कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो x किसके इक्वल आया यहाँ पे, x आया n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 5 पाई बाई 6। एक ये हो गया और ये एक हमने ये तो पहले से निकाल लिया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे जनरल सोल्यूशन में आ गए, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। ये हमें हमारा गिवन क्या दिया हुआ, सीकेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस
tan 2x, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा क्या है, 2x है, तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। इसको देखते हुए मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, ओके। तो ये आया 1 माइनस tan 2x। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब tan 2x को इस तरफ लाओ, तो देखो क्या आया, tan स्क्वायर 2x माइनस प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। tan 2x को बाहर निकाल लो कॉमन, तो क्या आया, tan 2x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है मेरे पास, या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पता है कि tan 0 कहाँ होता है, पहले ऑलरेडी कर चुके हैं हम। tan 2x कहाँ होता है, tan n पाई पे, ठीक है। और इस तरफ देखो, इसको भी सॉल्व करते चले जाओ, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि tan 1 कब होता है, कब होगा, tan पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है tan का, कि tan x इज इक्वल टू tan y, जनरल फार्मूला। तो x किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस y, ठीक है। अब यहाँ y क्या है, y n पाई है, ठीक है। तो क्या आएगा, और यहाँ पे x क्या है, 2x है, तो ये 2x किसके इक्वल आ गया, नहीं चलो इसकी बात ये तो वैसे ही हो जाएगा, सिंपल ही हो जाएगा, ये तो सिंपल ही हो गया बच्चों, ये तो n पाई हो गया और x क्या आ गया, n पाई बाई 2, ये सिंपल हो गया, ठीक है। ये आ गया इस तरफ, और दूसरी तरफ देखो यहाँ ये लगेगा, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव करना पड़ेगा, या क्योंकि फार्मूले में पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव कहाँ होता है, tan, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इसको लिखूंगा मैं कि tan पाई माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब क्या है, 3 पाई बाई 4, सीधे लिखते हैं 3 पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे अब कंपेयर हो सकता है इसके साथ, तो क्या आ गया, 2x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ना, n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो x किसके इक्वल आएगा, n पाई बाई 2, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, यही आएगा, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन ये होगा, एक ये हो गया, इसमें और डाल दो बीच में, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या करांगा मैं, इसमें क्या करूँगा, इसको नंबर 1 पे ले लूँगा मैं, इसको नंबर 2 पे ले लूँगा, इसको नंबर 3 पे करूँगा, ठीक है। उसका थोड़ा कारण है, देख लेना क्या कारण है। देखो मैं लिख रहा हूँ sin 5x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन को, आगे पीछे मैंने किया कुछ नहीं, ठीक है। x है, सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमें ये फार्मूला क्या पता है कि sin a प्लस sin b किसके इक्वल होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। यहाँ पे इस पर हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या आएगा ये मेरे पास, देखो ये आएगा 2 sin 6 आ गया डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 3x, ठीक है। यही मुझे 3x चाहिए था, क्योंकि इस तरफ 3x है, ठीक है, ठीक है ना, 3x चाहिए था मुझे। तो यहाँ क्या है, 5x माइनस
एक्स 4x डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 5 2 आ गया साइन 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, Sir, cos 4x. सॉरी कॉस, यहाँ पे कॉस है ना, ओके ओके ओके, यहाँ पे कॉस 2x आएगा। ठीक है, कॉस 2x आएगा। ओके, अच्छा अब क्या है, साइन 3x निकाल लो बाहर, तो अंदर क्या रह गया 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रह गया। और इसका मतलब क्या है कि साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 3x 0 के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, 0 कहाँ होता है साइन n पाई, और इसको 1 को इस तरफ ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, क्या आया cos 2x इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब क्या 3x किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इज इक्वल टू n पाई, और x किसके इक्वल आ गया n पाई बाय 3। एक सोल्यूशन आ गया। और इसमें देखो यहाँ पे cos 2x है, हमें पता है कि cos 1/2 कहाँ होता है, ठीक है 60 पे, cos 60 पे, तो इसके 60 मीन्स π/3 पे। ठीक है, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस cos π/3। ठीक है, अब क्या है, फिर पंगा बढ़ गया, नेगेटिव है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड पे चलते हैं, 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइनस करो कितना आया 2π/3, तो cos के प्लेस पे मैंने क्या लिखा 2π/3, मतलब कि माइनस cos π/3 के प्लेस पे आप क्या आ गया cos 2π/3 आ गया। ठीक है, क्लियर। अब क्या यहाँ फार्मूला लग सकता है, हमें पता है कि cos का क्या फार्मूला है, जनरल, यहाँ आएगा जनरल फार्मूला हमें पता है ना, देखो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये है। तो यहाँ x के प्लेस पे 2x है तो 2x ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है, तो क्या आएगा x क्या आएगा n पाई प्लस माइनस 2π/6। ठीक है ना, एक ये आ गया है 2 कट सकते हैं, 2 काट दो, इसका क्या π/3 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस π/3, तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी थी 3.4, इसको हमने फिनिश किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।